हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम देखेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना। इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल कैसे काम करती है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट क्या होता है, वॉन न्यूमैन की बॉटलनेक क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और एक ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन द वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर से। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन ने प्रपोज किया था। ये आर्किटेक्चर मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का फाउंडेशन बन गया। इसका की प्रिंसिपल क्या था कि इंस्ट्रक्शन एंड उसका डेटा एक साथ मेमोरी में क्या होंगे, स्टोर होंगे, जिस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के ऊपर ये क्या है, बेस होता है। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करते हैं जब तक हमारे पास कोई ब्रांच या जंप स्टेटमेंट ना आ जाए। तो मेन इसका की कंसेप्ट क्या था कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट हमको क्या बोलता है कि मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन और उसके रेलेवेंट डेटा एक साथ क्या होंगे, स्टोर होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं कंपोनेंट ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। पहला कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ऑफ द सिस्टम। ये क्या करेगा, जितने भी ऑपरेशंस होने हैं उन सबको मैनेज करेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को जैसे फैच करना है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, उसको भी ये क्या करेगा, मैनेज करता हुआ चलेगा। ठीक है, सेकेंड इसका कंपोनेंट होता है दैट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट वो जगह है जहां पे इंस्ट्रक्शन एंड उसका रेलेवेंट डेटा दोनों एक साथ क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। थर्ड कंपोनेंट इज अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ये यूनिट सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जैसे कि कोई एडिशन करना है, कोई हमें सब्ट्रैक्शन करना है, कोई हमें मल्टीप्लीकेशन या कोई डिवीजन करना है, तो वो सब यहाँ पे क्या होते हैं, परफॉर्म होती है। फोर्थ कंपोनेंट इज रजिस्टर। रजिस्टर बेसिकली ये क्या होती है, स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी होगी विद इन द सीपीयू फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज। हमको कोई भी अगर डेटा को टेम्परेरी स्टोर करवाना है तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर फिफ्थ कंपोनेंट इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर दैट इज कॉल्ड द पीसी। ये बेसिकली क्या होल्ड करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस को ये क्या करेगा, होल्ड करके रखता है। इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट डिवाइस हम डेटा को रिसीव करेंगे, वेयर आउटपुट डिवाइस को हम डेटा को देंगे फॉर द आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए यूजर को, चाहे हमें प्रिंट करवाना है, चाहे हमें उसे डिस्प्ले करवाना है। सेवेंथ कम द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर बेसिकली क्या करेगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम यूज करती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इन कंपोनेंट को एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। अब जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर है मेमोरी जहां पे इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एक साथ स्टोर होंगे। नीचे हमारे पास है प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर हमारे पास है कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को जैसे फैच करना है, डिकोड करना है एंड कंट्रोल सिग्नल्स को सेंड करता है कि उस टाइम हमें उस पे क्या ऑपरेशन को क्या करना है, परफॉर्म करना है। देन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स बेसिकली क्या करेंगे, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे एंड साथ ही साथ उनके अंदर जो एक्यूमुलेटर है वो इंटरमीडिएट रिजल्ट को क्या करेगा, स्टोर करेगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस बसेस के थ्रू सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं जो डेटा ट्रांसफर करते हैं। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है शेयर्ड मेमोरी मॉडल पे। ठीक है, अब इसको हम एक डिटेल डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। अब दूसरा इमेज आपको दिख रही होगी, ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का एक डिटेल्ड वर्जन है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास एक सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू और मेमोरी बसेस के थ्रू कनेक्टेड है। वो तीन बसेस जो हमने कल के लेक्चर में देखी थी, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, सेम सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ भी उन्हीं तीन बसेस से क्या है, कनेक्टेड है। कल की वीडियो में हमने ये भी देखा था कि कौन सी बस बाई डायरेक्शनल होती है, कौन सी यूनिडायरेक्शनल होती है। तो जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देख रहा है वो कल का लेक्चर देख लेना, ताकि आपको बसेस का भी कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस ये यूनिडायरेक्शनल होती है, वेयरएज डेटा बस वो क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। अब आपको दिख रहा होगा कि सीपीयू में कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी है, जैसे ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, PC प्रोग्राम काउंटर, IR स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MER स्टैंड्स फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR स्टैंड फॉर मेमोरी डेटा रजिस्टर, CU कंट्रोल यूनिट, फिर हमारे पास एक्यूमुलेटर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर।
अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली क्या करेगा, जो करंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही है उसको होल्ड करके रखेगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये बेसिकली क्या करती है कि जो मेमोरी का एड्रेस होगा जहां से हमें डेटा को फैच करना है या जहां पे हमें डेटा को क्या करना है, स्टोर करवाना है, कोई इंस्ट्रक्शन को फैच करना, उन सब का ये क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करके रखता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर ये बेसिकली क्या करेगा, जो एक्चुअल डेटा होगा उसको होल्ड करके रखेगा। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स को क्या करता है, जनरेट करता है। एंड जनरल पर्पस रजिस्टर बेसिकली टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम क्या करते हैं, यूज करेंगे। ठीक है, ये सब मिलके डेटा को मेमोरी से लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और आईओ डिवाइस तक भेजते हैं। फिर हमारे पास आता है एक आईओ इंटरफेस। ये क्या करता है, हर एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जिसे सीपीयू हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। ताकि सीपीयू एफिशिएंटली इनके साथ क्या कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, आईओ इंटरफेस लगा देते हैं। क्योंकि दोनों का वे ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट होता है, दोनों की क्या होती है, स्पीड भी डिफरेंट होती है। तो उसको मैनेज के लिए हम क्या करते हैं, आईओ इंटरफेस का यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। आप समझते हैं फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल को, मतलब कि पूरी कोर वर्किंग को हम समझेंगे। पहला आता है फैच करना। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या हमने देखा था कि एड्रेस को होल्ड करता है, जिस इंस्ट्रक्शन को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस होगा उस करंट एड्रेस, उस एड्रेस के हम इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, फैच करेंगे। ठीक है, अब फैच करने के बाद अब हम उस इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड करके ये समझेगा कि क्या तो ऑपरेंड है, क्या ऑपरेटर्स है, ठीक है, क्या ऑपरेशंस उसके ऊपर हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। देन फिर हम उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या रेविलेंट यूनिट ऑपरेशन को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। देन फिर हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। रिजल्ट को रजिस्टर या मेमोरी में स्टोर किया जाता है। फिर हम साथ में क्या करते हैं, प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर देते हैं कि कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसको क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, अब जब प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो गया, सारी जो पहली इंस्ट्रक्शन हमने फैच करी थी उसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब सेकंड टाइम भी हम क्या करेंगे, प्रोग्राम काउंटर में जाएंगे, जो न्यू इंस्ट्रक्शन है उसको हम क्या करेंगे, फैच करेंगे। फिर उसको हम डिकोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, स्टोर करेंगे। ये सेम प्रोसेस लूप में क्या होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा, जब तक हमारा प्रोग्राम क्या है, कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक ये सारे स्टेप्स क्या होंगे, लूप में चलते जाते हैं। मतलब क्या स्टेप्स हुए, पहले हम उस इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे जिसका एड्रेस क्या है, प्रोग्राम काउंटर में उस टाइम अवेलेबल होगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। डिकोड करने से हमें ये पता चलेगा कि ऑपरेटर्स कौन से है, ऑपरेंड क्या है, क्या ऑपरेशन हमें उनपे क्या करना है, परफॉर्म करना है। फिर देन हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, देन हम उसको स्टोर करेंगे और पीसी को क्या कर देंगे, अपडेट कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। एक मेजर लिमिटेशन है वॉन न्यूमैन बॉटलनेक की। हमने जब ब्रीफ डायग्राम देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि सीपीयू और मेमोरी तीन ही बस से जुड़े हुए हैं, एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल बस। मेमोरी के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था, इंस्ट्रक्शन और डेटा एक साथ स्टोर होंगे। तो अब डेटा एंड इंस्ट्रक्शन के लिए हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सेम बसेस का ही यूज कर रहे हैं। उसको चाहे हमें फैच करना है, जो भी हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, तो अगर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा के लिए दोनों के लिए हम सेम बस यूज कर रहे हैं, तो दोनों की अगर रिक्वेस्ट एक साथ आती है तो सीपीयू को वेट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगी, परफॉर्मेंस क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, या तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर का हम यूज कर ले, जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट बसेस का यूज करेंगे, या फिर हम इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन का यूज करती है। पाइपलाइनिंग को हम आगे के लेक्चर में डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को। एडवांटेज क्या है, डिजाइन करना बहुत इजी है इसको। ठीक है, सिंपल डिजाइन है, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि एक स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट के ऊपर बेस है। मतलब कि एक ही मेमोरी के अंदर हम क्या करते हैं, सारी चीजों को स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबल है स्टोर प्रोग्राम के कारण। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर के लिए परफेक्ट मॉडल है ये। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, शेयर बस होने की वजह से बॉटलनेक क्रिएट होती है इसके अंदर, और साथ ही साथ इसमें क्या होती है, स्पीड भी स्लो हो जाती है इस वजह से कंपेयर टू दी पैरेलल, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सिक्वेंशियल है। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन में हमारे पास स्पीड ज्यादा होगी। अब ये सिक्वेंशियल होने की वजह से इसके अंदर क्या होती है, स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर को। ठीक है, पहला डिफरेंस है मेमोरी का। वॉन न्यूमैन में हम क्या करेंगे, सिंगल मेमोरी का यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन एंड डेटा के लिए। वेरेस हार्वर्ड में हम क्या करते हैं, सेपरेट मेमोरी होगी फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। ठीक है,
दूसरा डिफरेंस आता है बसेस का, जहां पे हमने क्या देखा था कि वॉन न्यूमैन में हम शेयर्ड बसेस का यूज करते हैं, वेयरएज हार्वर्ड आर्किटेक्चर में हम क्या करेंगे, सेपरेट बसेस का यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है वो फास्टर हो जाएगा एंड वॉन न्यूमैन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। डिजाइन, अब इसके अंदर हमारे पास वॉन न्यूमैन में क्या है, हमारे पास सिंगल मेमोरी होती है, उस वजह से ये सिंपल है। वेयरएज हार्वर्ड आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सबके लिए डिफरेंट मेमोरी होती है, साथ ही साथ हमारे पास क्या होती है, सेपरेट बसेस होती है। ठीक है, जो वॉन न्यूमैन है वो बेसिकली क्या है, स्लोवर है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है, फास्टर है। जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है वो हम जनरल कंप्यूटर्स के लिए यूज करते हैं, वेयरएज हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर को एक एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आज के लेक्चर की समरी देख लेते हैं। आज हमने ये देखा कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल कैसे काम करती है, वॉन न्यूमैन की बॉटलनेक क्या है और उसका क्या सॉल्यूशन होता है। ठीक है, फिर हमने एक और देखा कि जैसे कि वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।